नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम झारखंड के और भारत के कुछ योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे बहुत तरह की योजना के बारे में और बता दें कि झारखंड जब से निर्माण हुआ है सैकड़ों तरह के यहाँ पे योजना चलाए गए हैं। तो हमें सैकड़ों तरह की योजना नहीं जानना है। जो वर्तमान में प्रचलित योजना है उस सब की योजना के बारे में जानेंगे और जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे योजना के बारे में जानेंगे, ठीक है। और प्लस में हमारे समाज के लिए भी जो अच्छा है उस योजना के बारे में कुछ ऐसा योजना फालतू की सरकार चला दी है जिससे कोई जनता को तो लाभ नहीं होता है, लेकिन अफसर और मंत्री लोग के लाभ होता है उससे, ठीक है। और कुछ मोटे जनता लोग रहते हैं तो उन लोग को भी लाभ होता है। तो खैर छोड़िए उस सब जगह की बात है। अब चलिए हम अपना एक एक योजना के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर यहाँ पे हमें बोल रहा है कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। निर्माण के समय से ही झारखंड भारत को तीव्र गति से विकसित कर रहे हैं। राज्य में शामिल है झारखंड प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, वन, जल तथा मानव संसाधन से संपन्न है, लेकिन संसाधनों के समुचित उपयोग एवं प्रबंधन के अभाव के कारण राज्य के विकास की गति धीमी रही है। अतः राज्य के समावेशी विकास हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की योजना केंद्र एवं राज्य के सहयोग से संचालित हुए हैं। तो चलिए पहला योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। चलिए ले लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो शुरुआत हुआ था, ठीक है, रांची से हुआ था। 12 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था इस योजना का, मानधन योजना का शुरुआत। और इसके योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के न्यूनतम 3000 रुपया उन लोगों को प्रति माह पेंशन दिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। आगे आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना है, ये 14 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया है। और कहाँ से चालू किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और ये 14 अप्रैल 2018 यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे ये प्रारंभ किया गया है। और इसको पूरा देश में 25 सितंबर 2018 को इसको पूरा देश में लागू किया गया, ठीक है। और इससे और क्या है, तो इसमें 10 करोड़ परिवार को 50 करोड़ व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा का उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो ये है हमारा आयुष्मान भारत योजना और इसके बारे में सबको भली भांति जान रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं आदर्श ग्राम योजना के बारे में। देखिए आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर यह शुरू की गई थी। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद आदर्श गांव विकास करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में गांव को गोद लेंगे। ग्राम पंचायत विकास के लिए मूलभूत इकाई होगी। इसकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में 3000 से 3500 होगी और पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी आदिवासी जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पे 1000 से लेकर के 3000 होगी। जिन जिलों में इस इकाई का आकार उपलब्ध नहीं होगा, वांछनीय जनसंख्या होगी, आकार का लाभ सभी आयुष्मान लगा करके करेंगे। संसद प्रारंभ में एक और कुछ समय बाद 2 ग्राम पंचायत को पहचान करेंगे। लोकसभा संसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत को चुनना होगा, जबकि राज्यसभा संसद को निर्वाचन राज्य से अपने संसद के पसंद की कोई भी एक ग्राम पंचायत चुन सकते हैं। मनोनीत संसद देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र को ग्राम पंचायत चुन सकते हैं। शहरी निर्वाचन क्षेत्र के मामले में जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है, संसद एक नज़दीक ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत को पहचान करेंगे। तो मतलब कि आदर्श ग्राम योजना है और जो भी संसद हैं राज्यसभा या लोकसभा के, वो
अपना एक गांव चुन लेंगे, मतलब अपने निर्वाचन क्षेत्र से, और मनोनीत क्षेत्र है तो देश के कहीं से भी चुन सकते हैं, और उसको आदर्श गांव मतलब अपने गोद लेकर के उसको विकास करेंगे। और इस योजना का प्रारंभ किया गया है 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा है बच्चा होगा, इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, प्रारंभिक तौर पर इसका उद्देश्य मार्च 2019 तक प्रत्येक संसद को 3 आदर्श ग्राम बनाना था, जिसमें 2016 तक बना लिया गया। 5 ऐसे आदर्श गांव प्रतिवर्ष एक का चयन किया जाएगा और उन्हें 2024 तक विकसित किया जाएगा। तो ऐसा तभी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी होगा, तो उसका आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। चलिए अगला देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन के पर स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालय, ठोस तरल कचरा निपटारा प्रणाली सहित स्वच्छ सुविधाओं को पहुंच का मार्ग प्रशस्त कराने का, ग्राम स्वच्छ और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। तो जस्ट अभी कल ही था 2 अक्टूबर, तो इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो इसमें 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया है स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके बारे में सबको को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, अच्छा, इसको जो प्रारंभ किया गया है 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया है। इसका संचालन वित्तीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके तहत देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा देना और प्रत्येक परिवार के लिए एक बैंक खाते की व्यवस्था करना, एक बैंक खाते के साथ ही प्रत्येक परिवार को एक बैंकिंग ऋण सुविधा तक पहुंच होगी। इससे वे साहूकारों के चंगुल से निकल सकेंगे। आपात ज़रूरत के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से दूर रह सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, उनके अनेक शाखा वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित हो सकेंगे। पहले कदम के रूप में प्रत्येक खाता धारक को 1 लाख रुपया के दुर्घटना बीमा के साथ ही डेबिट कार्ड मिलेगा। 26 जनवरी 2015 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने वाले 3000 रुपये का जीवन बीमा मिला। उपयुक्त समय पर उन्हें अन्य पेंशन लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार लाना एवं लड़कियों की शिक्षा में सुधार करना। यह महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। लिंग के आधार पर भेदभाव संबंधी विषय को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की विशेष कोशिश के साथ स्कूली पाठ्यक्रम में इसे एक अलग अध्याय के रूप में जोड़ा जाएगा। इसमें लड़कियों का स्कूल में नामांकन बढ़ाना, स्कूल में बालिका कस्तूरबा विद्यालय का निर्माण करना आदि मुख्य कार्य हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, तो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये छोटी बचत को प्रोत्साहित देने एवं बालिकाओं के लिए विशेष जामा योजना के रूप में 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है। इसमें 14 वर्ष तक के राशि जमा करनी होगी और 21 वर्ष में परिपक्व होगी
18 वर्ष की उम्र होने पर 50% जमा राशि बच्ची की उच्च शिक्षा या विवाह के लिए निकाली जा सकती है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक भाग है, सुकन्या योजना। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा सितंबर 2005 को पारित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में बंदापाली से की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा कर दिया गया। पहले नरेगा था, उससे मनरेगा कर दिया गया। 2 फरवरी 2006 से सरकार द्वारा 2 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। शुरू में यह योजना 200 जिला में लागू की गई, परंतु वर्तमान में यह देश के सभी 739 जिलों में लागू है। इस योजना के तहत ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्राप्त करने की गारंटी के साथ कानून द्वारा अधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को 1 वर्ष से कम 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसमें कम से कम 1/3 स्त्री होंगे। यह रोजगार अकुशल शारीरिक श्रमिक को प्रदान किया जाएगा तथा जिसका मजदूरी का भुगतान कार्य किए जाने से 7 दिन के अंदर देय होगा। यदि आवेदन दिए गए जाने पर 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं प्रदान किया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा तथा रोजगार श्रमिकों के निवास से 5 किलोमीटर के अंदर देना होगा। इस योजना में संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना तथा कार्य के लिए राष्ट्रीय अनाज योजना का विलय कर दिया गया है। परियोजना पर होने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 90 के, देखिए केंद्र सरकार द्वारा 90 या 10 के 9:1 ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे 90:10 के अनुपात में वहन किया गया जाता है। ग्राम पंचायत इस योजना के क्रियान्वयन इकाई है तथा परिवार लाभ प्राप्तकर्ता महेंद्र देव कमेटी द्वारा प्रस्तावित सूत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित मजदूरी के आधार पर दी जाएगी, जिससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण मुद्रास्फीति सूचकांक के संदर्भ में पुनर्रक्षित किया जाएगा। मनरेगा को अधिक प्रभावी बनाने तथा नया स्वरूप प्रदान करने की दिशा में मिहिर शाह कमेटी का प्रमुख योगदान है, जिसकी संतुति के आधार पर यह परिवर्तन किया गया कि मनरेगा से संबंधित क्रिया को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाए कि जिससे छोटे जोतों की उत्पादकता में सुधार हो। मनरेगा परियोजना को अब सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के साथ जोड़ दिया गया है। झारखंड में जियो मनरेगा के अंतर्गत 99,000 बाई और नई परिस्थितियों को जियो टेगा जा चुकी है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मेट का चयन किया गया है। चयनित मेटों में से 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं मेट के चयन के समय सहायता समूह सखी मंडल के सदस्य को प्राथमिकता दी जा रही है। जिन प्रखंड में CFT काम कर रही है वहां केवल महिला मेटों का चयन किया जा रहा है। राज्य के 21 जिला के 76 प्रखंड में संकुलन सुविधाई बल कार्य कर रहा है, जिसका कार्य मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड एवं कार्ड प्राप्त करने के में सहयोग करना है, सखी मंडल की क्षमता बढ़ाना आदि। यह दल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जुलाई 2014 में चलाया जा रहा है। राज्य में CFT द्वितीय के अंतर्गत 28 नए प्रखंड को सम्मिलित किया गया है।
तो ये रहा मनरेगा के बारे में। मनरेगा को उसको 2005 में प्रारंभ किया गया है और इसे विस्तार करके अब और इसको ये पहले नरेगा था, इसको मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है, आगे तो है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इसमें क्या है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। इसके तहत राष्ट्र के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाने पर 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है। इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके किसी भी सदस्य के पास भारत के किसी भी भाग में अपना स्वामित्व का पक्का मकान नहीं है। यह योजना सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ पूरी की जाएगी। जनगणना 2011 के अनुसार सभी 40-41 संबंधित शहरों को 3 चरण में योजना के पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 100 शहर, दूसरे चरण में 200 शहर और तीसरे चरण में अन्य सभी शहरों को सम्मिलित किया जाएगा। आगे है इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना को देख लेते हैं। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 1985 में की गई थी। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने तथा कच्चे मकान को पक्का करने के लिए अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में पात्र लाभार्थी से 70,000 रुपया और पर्वतीय क्षेत्र में लाभार्थी को 75,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, आगे है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना। यह योजना 15 अगस्त 2003 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायत को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है भारत सरकार के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को यह योजना दुमका जिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में लघु उद्यमियों को अपने रोजगार हेतु ऋण देने का प्रावधान है, जो 3 प्रकार के हैं। शिशु ऋण है 50,000 रुपये तक के, किशोर ऋण है 50,000 से 5 लाख के लिए, तरुण ऋण है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का यह है। अगला है LED बल्ब वितरण योजना। ठीक है, LED बल्ब वितरण योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ LED बल्ब वितरण करने की योजना थी। इसी तर्ज पर झारखंड में 30 नवंबर 2015 से इस योजना की शुरुआत की गई। बिजली वितरण निगम के कार्यकाल में से प्रति उपभोक्ता 10 LED बल्ब 100 रुपया प्रति बल्ब की दर से वितरित किए जाएंगे। इससे ऊर्जा की बचत होगी तथा पर्यावरण भी संरक्षण होगा। झारखंड सरकार के बाद में LED बल्ब की दर को घटाकर 65 रुपया प्रति बल्ब कर दिया गया। तो LED बल्ब योजना कब चला था? तो ये चला था 2015-16 में चला था और 30 नवंबर 2015 से इस योजना का शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को ये चालू किया गया। आगे है दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना। ये भारत सरकार द्वारा यह योजना 2014 में शुरू की गई है। यह ग्रामीण क्षेत्र में 24/7 विद्युत आपूर्ति, मतलब कि 7 दिन 24 घंटा आपूर्ति का प्रगमन क्षति TSC को वर्ष 2021-22 तक घटाकर 16% करने गैर कृषि कार्य में लगे उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने, ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देना जो किसी योजना के तहत शामिल नहीं हो, उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की गई। इसमें 60% भारत सरकार के द्वारा, 10% राज्य सरकार के द्वारा
और 30% बैंक लोन के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। आगे है अटल ज्योति योजना। ठीक है, यह योजना 2 जुलाई 2016 को शुरू की गई। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन के तहत केवल बीपीएल लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाता था। फलस्वरूप झारखंड सरकार ने एपीएल लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए अटल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। इसके तहत 21 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभावार 30 गांव का चयन करके प्रत्येक गांव को 50 एपीएल परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, यह योजना 15 नवंबर 2015 को शुरू की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के बालिकाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने को रोकने हेतु मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। सरकारी विद्यालयों की कक्षा 6 में नामांकित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालिकाओं के नाम से बैंक में एक सावधि जमा खाता खोला गया है, जिसमें 2000 रुपये सरकार द्वारा जमा किए गए हैं। 9वीं कक्षा में नामांकन के उपरांत बालिकाओं जमा राशि ब्याज सहित किसी निकासी कर सकेंगी। इस योजना में सरकार के सभी जिले शामिल हैं। आगे है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया को देख लेते हैं जो क्या है इसमें, और ऐसे सब कोई नाम सुने होंगे मेक इन इंडिया। देखिए 25 सितंबर 2015 को ये भारत सरकार को एक निवेश स्थल के रूप में विकसित करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें राज्य सरकार, भारतीय उद्योग वाणिज्य मंडल संघ के सहयोग से एक संगठन निवेश भारत इन्वेस्ट इंडिया का गठन किया गया, जो विदेश निवेश को नियामक और नीति संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देगा। नियामक संबंधी मजदूरी प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया गया है। रक्षा क्षेत्र में की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% एवं रेल संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो ये है मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया में मतलब कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों, मतलब केंद्र और राज्य सरकार भारत में ही जो भी वस्तु है वो सब यहीं पे निर्माण किया जाएगा। आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते कार्यक्रम। चलिए इसमें देखते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को 175 योजना की शुरुआत इस कार्यक्रम के तहत की गई। इसमें श्रम सुविधा पोर्टल के अंतर्गत सरकार 6 लाख फॉर्म को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देगी और उन्हें 44 श्रम कानून में से 16 के पालन के बारे में ऑनलाइन पत्र भरने की अनुमति देगी। इस प्रक्रिया को सरल बनाकर एक अकेले ऑनलाइन फॉर्म की व्यवस्था की गई है। यह वेब पोर्टल प्रत्येक योग्यताओं के लिए एक विशिष्ट कोड के द्वारा काम करेगा एवं नियोक्ताओं को वार्षिक रिटर्न फाइलिंग की सुविधा देगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर स्कीम भविष्य निधि की योगदान देने वाले सभी लोग अपनी निधि लाभों के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आकस्मिक निरीक्षण योजना, इसके तहत निरीक्षकों
की एक कंप्यूटरीकृत सूची आकस्मिक तरीके से तैयार की जाएगी। ठीक है, तो यह है दीनदयाल पंडित उपाध्याय श्रम ज्योति कार्यक्रम। आगे है डिजिटल भारत के बारे में, तो इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए डिजिटल भारत। ठीक है, डिजिटल भारत 1 जुलाई 2015 को देश के डिजिटल बनाने हेतु भारत सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के कार्यक्रम को 2015 से 2018 तक भिन्न भिन्न चरण में लागू किया गया। इसके अंतर्गत भारत सरकार की सभी सेवाएं कार्यक्रम की सूचना सरकारी आवेदनों एवं उनके निष्पादन कंप्यूटरीकृत तरीके से किया जाएगा। इससे ब्रॉडबैंड, हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट, ई शासन आदि पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये डिजिटल भारत के हो गया। आगे है दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो इसको बारे में देख लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है कौशल विकास और अन्य उपायों आजीविका के अवसर में वृद्धि, गरीबों की कम करना, मतलब गरीबी कम करना। 3 वर्ष के अंदर 10 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये अंत्योदय दिवस है और इसका कोई खास नहीं है। आगे है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना जो है, ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा यह योजना जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग सहित सामान्य जनता को शहरी विकास का लाभ पहुंचाना, स्मार्ट सिटी का परिकल्पना में शहरों के आधारभूत सामाजिक एवं भौतिक संरचना तैयार करना, स्वच्छ प्रशासन एवं विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है जिससे राज्य में बृहत मात्रा में पूंजी निवेश होगा। झारखंड सरकार 6 शहरों यथा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराया है। केंद्र सरकार ने रांची को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है। रांची के HEC परिसर के समीप 350 एकड़ में स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही है। ठीक है, HEC परिसर में, ठीक है, परिसर में। आगे है अमृत योजना। तो अमृत योजना को हम लोग देखते हैं। अमृत योजना, ठीक है, 25 जून 2015 को शुरू अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अमृत भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत शहर के बुनियादी सेवाएं, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन मुहैया कराने और नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से 7 शहरों रांची, चास, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, आदित्यपुर का चयन किया गया है। सभी चयनित शहर से प्राप्त सर्वर लेवल इंटरवेंट प्लान के आधार पर स्टेज एनुअल एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया, जिससे शहरी विकास मंत्रालय के शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार को व्यय का अनुपात 60:40 में है। ठीक है, तो ये अमृत योजना है। आगे है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना को देखिएगा, ये 2 अक्टूबर 2000 को
गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ था। इस योजना का उद्देश्य है देश के अत्यंत निर्धन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराना। इस योजना का 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीपीएल परिवारों के वृद्धि जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो को प्रत्येक माह 10 किलोग्राम निःशुल्क चावल उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये 10 किलोग्राम जो है खाद्य, ये 2 अक्टूबर 2000 को प्रारंभ किया गया अन्नपूर्णा योजना। तो इसमें आप लोग का समझ में कुछ आ रहा होगा। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्र की यह प्रमुख योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सरलता से पहुंचने वाली वहनीय और जवाबदेही वाली गुणवत्ता से युक्त स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। यह योजना सभी स्तर पर चल रही है। लोक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ साथ विद्यमान सभी कार्यक्रम जैसे प्रजनन बाल स्वास्थ्य परियोजना, एकीकृत रोग निगरानी तथा मलेरिया, कालाजार, तपेदिक तथा कुष्ठ के उपचार के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने संबंधित है। यह योजना पूरे देश में लागू होगी। इससे विशेष रूप से उन 18 राज्यों में जिनमें स्वास्थ्य अधोसंरचना अत्यंत ही दयनीय है, स्वास्थ्य संकेत नीचे है, पर जोर दिया जाएगा। इसमें झारखंड भी सम्मिलित है। इस योजना में प्रशिक्षित आशा को भूमि सराहनीय और वर्तमान में इस योजना का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्वास्थ्य मिशन शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आगे है कौशल विकास मिशन। कौशल विकास मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को किया गया है, जिससे सरकार ने गरीब के विरुद्ध युद्ध के रूप में घोषित किया है। प्रत्येक गरीब और वंचित युवा इस युद्ध में एक सिपाही है। औसतन 200 प्रति प्रखंड के आधार पर लगभग 50,000 युवाओं को जिला स्तर कौशल विकास कार्यान्वयन समिति एवं अन्य दूसरे भागीदार अभिकरणों के माध्यम से कुशल बनाने की दिशा में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी JSDMS कार्य कर रही है। वर्तमान में लगभग 3900 युवाओं को इससे लाभान्वित करने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला योजना है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, इसमें देखते हैं मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें कोई टीका नहीं लगाया गया है अथवा जिन्हें 7 टीका निरोधी रोग जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी शामिल है से प्रशिक्षण हेतु आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम को गहन शुरुआत पहले चरण में अधिक जरूरी 201 जिलों में किया गया है। 2015 में द्वितीय चरण हेतु 297 जिलों को लक्षित किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष है। ठीक है, ये 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है 2020 तक सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, टीका जिन्हें कोई टीका वगैरह नहीं लगा है उनके लिए। आगे है जेपी आंदोलन।
जेपी आंदोलनकारियों को समान पेंशन योजना, ठीक है, इसको देखते हैं। जेपी आंदोलनकारियों को झारखंड सरकार समान पेंशन और प्रशस्ति पत्र देगी। 1974 से 1977 तक चले इस आंदोलन के दौरान जो लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए अथवा जेल में बंद रहने के दौरान जिनकी मृत्यु हुई, ऐसे आंदोलनकारियों को पति या पत्नी को 5,000 रुपये प्रति माह समान पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यह है जेपी आंदोलनकारी को समान पेंशन योजना। आगे है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। ठीक है, इसमें देखते हैं भिन्न भिन्न रोगों के चिकित्सा के लिए सहायता राशि दर संबंधी अस्पताल के शहर के लिए CGH द्वारा निर्धारित दर के रूप में दर अनुरूप करने के निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है। इस योजना में अधिकतम 72,000 रुपये सालाना आय वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। चिकित्सा सहायता राशि 2.5 लाख रुपया होगी। जिन बीमारियों के इलाज पर 2.5 लाख से अधिक खर्च होंगे उसकी स्वीकृति स्वास्थ्य सेवा के निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 5 लाख और कैंसर के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अगला योजना है राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम। इसमें देखते हैं जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा नदी संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित योजना है। साहिबगंज एवं राजमहल नगर निकाय इस योजना के अधीन आते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 6 योजना स्वीकृत हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीवेज एवं ड्रेनेज परियोजना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड को एक मॉडल राज्य बनाना है। उक्त योजनाओं का वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य के बीच 70 से 30 के अनुपात में वित्तीय 2015-16 में इस योजना के अंतर्गत केंद्रांशन के रूप में 94 और 40 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में 42.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे स्मार्ट गंगा सिटी योजना। ठीक, तो इसको देखते हैं स्मार्ट गंगा सिटी योजना। इसमें क्या है, 13 अगस्त 2016 को केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती तथा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री M. वेंकैया नायडू द्वारा संयुक्त रूप से 10 शहरों को स्मार्ट गंगा सिटी योजना का शुभारंभ किया गया। ये 10 शहर हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, साहिबगंज झारखंड, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत इन शहरों के में सीवेज ट्रीटमेंट हेतु अवसंरचना विकास तथा उन्नत जल निकास की व्यवस्था की जाएगी। तो इस योजना के तहत ये की जाएगी स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत। उम्मीद करते हैं ये सब सारे जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं जननी सुरक्षा योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, स्वावलंबन योजना, ये सब योजना के बारे में हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और थोड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत तरह के हम लोग के योजना के बारे में पढ़ना है, तो बहुत सारा लंबा टॉपिक है, तो हम लोग एक एक योजना के बारे में देखते चलेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अगला योजना लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।